हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर ओहाना की मॉम आकर सीन क्रिएट कर देती हैं और गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो यूग्योन। ओहाना की मॉम को जब रोकने की कोशिश करता है तो ये ऐसे मारने वाली होती है, लेकिन उसुबेन इन्हें रोकने के लिए आ जाता, कहता है कि अगर ये रूमर फैल गया कि आप अपनी ही बेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने की वजह से ये सब कर रही हैं तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सुनते ही ओहाना की मॉम एक्टिंग करने लगती हैं कि मेरा सरप्राइज आपको कैसा लगा। सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहती हैं कि मैं आप सब लोगों के लिए जैकेट्स लेकर आई क्योंकि बहुत ठंड होने वाली है। ओहाना की मॉम प्रोडक्शन रुकवाने के लिए कह रही होती हैं तो उसुबिन कहता है कि आपके पास प्रोडक्शन रुकवाने का कोई राइट नहीं है, जिस पर ओहाना की मॉम कहती है कि हाँ, राइट तो नहीं है लेकिन मेरे पास पावर जरूर है और मैं तब तक ऐसा करूंगी जब तक ओहाना इस मूवी से निकल नहीं जाती। ये देखकर युग्योन कहता है कि मैं ये मूवी छोड़ता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। ओहाना की मॉम कहती है कि तुम जानते हो ना कि इसके बाद तुम कभी इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। तो युग्योन कहता है कि शुरू से ही मुझे ये रोल नहीं करना चाहिए था। ये जोएजी और उसुबिन से सॉरी करके ओहाना की मॉम के साथ यहाँ से चला जाता है। ओहाना रोते हुए जोएजी से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जोएजी उसको हक करते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब मूवी के लिए ये लोग मेनली ढूंढ रहे होते हैं। प्रोड्यूसर येसु ग्यमसंग मू को सजेस्ट करते हैं कि हमें इसे कास्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इसका नाम सुनते ही जोएजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कहने लगती है कि ये तो बहुत बिजी होगा, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे साथ काम कर पाएगा। जिस पर येसु कहती है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो एक्टर्स खुद लाइन में लग जाते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ युग्योन को लग रहा होता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट ओहाना की मॉम के साथ खत्म हो गया है, लेकिन इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे बुलाया होता है। इतने में यहाँ पर ओहाना आ जाती जो अपनी मॉम से कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तैयार हूँ, इस शर्त पर कि आप युग्योन को छोड़ देंगी। युग्योन इसको मना भी करता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओहाना इसकी बात को इग्नोर कर देती और अपनी मॉम से कहती है कि मैं ये प्रोजेक्ट युग्योन की वजह से नहीं करना चाहती, बल्कि मुझे इसकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि मैं खुद इस रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए गई थी। ओहाना अपनी मॉम के कहने पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेती है, जिसकी वजह से इसकी मॉम बहुत खुश हो रही होती है। आज ओहाना और युग्योन के बारे में एक आर्टिकल रिलीज होता है। ये आर्टिकल देखकर युग्योन को ओहाना की बात याद आती है कि तुम्हें वही करना चाहिए था जिसके लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ताकि तुम मेरी मॉम को ये दिखा सकते कि हम दोनों के दरमियान वाकई में कुछ नहीं है। आज रात में स्टूडियो का दरवाजा तोड़कर उसुबिन के डैड यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर उसुबिन की मॉम को ढूंढने के लिए आए होते हैं। जब इन्हें कहीं पर भी अपनी वाइफ दिखाई नहीं देती तो ये यहाँ पर जो चीजें होती है उन्हें तोड़ने लगते हैं। इतने में यहाँ पर ओहाना की मॉम आ जाती हैं। इन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया होता सब कुछ और कहती है कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि ये सब मैंने नहीं किया। ये उसुबिन के डैड से कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, लेकिन उसुबिन के डैड कहते हैं कि ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ओहाना की मॉम कहती है कि मैं उसुबिन की मूवी को फंड कर रही हूँ और एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ पर आई थी। एक्चुअल में ओहाना की मॉम ने उसुबिन के डैड को डेट किया होता है, लेकिन इन्हें उस टाइम पर ये बात मालूम नहीं थी कि उसुबिन के डैड मैरिड है। और जब ये प्रेग्नेंट थी तब इन्होंने उसुबिन के डैड को कहा था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दें, लेकिन उसुबिन के डैड ने ऐसा नहीं किया। उसुबिन के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया था। उसुबिन इन दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है, पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसुबिन के डैड इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, लेकिन उसुबिन कहता है कि मैं ये बात पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपनी मॉम को अब मैं प्रोटेक्ट करूंगा। उसुबिन के डैड कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मेरे नाम पर एक स्टेन बनकर रहोगे, तो ऐसा करने के लिए तुमने अपनी मॉम के साथ टीम अप करने के बारे में सोचा है जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर ओहाना की मॉम कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं सिर्फ ओहाना की मॉम हूँ। उसुबिन कहता है कि आप दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप दोनों यहाँ से चले जाएं। ये जाते हुए उसुबिन से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम जिंदा रहे तो तुम खुद उन्हें मेरे पास ले आना। ये सुनकर उसुबिन बहुत गुस्से से अपने डैड को देखता है और जाते हुए उसुबिन के डैड जुएजी से कहते हैं कि मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने तुम्हारी सर्जरी की ही क्यों, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर एक दफा कोई चीज टूट जाए तो उसे दोबारा पहले जैसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसुबिन अपने डैड पर चिल्लाता है कि आपको चुप कर जाना चाहिए। जुएजी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, आपने सिर्फ मेरी टांग फिक्स की थी और उसके बावजूद भी मेरी लाइफ पहले की तरह मुकम्मल नहीं हो सकी थी। मेरी लाइफ को फिर से कंप्लीट उसुबिन ने किया है। ये सुनकर उसुबिन इमोशनल हो जाता है। ओहाना की मॉम उसुबिन से पूछते हैं कि क्या ये अभी तक तुम्हारे साथ यही सब कुछ करता है। उसुबिन कहता है कि आप ये सब छोड़ें और ये बताएं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। जिस पर ओहाना की मॉम कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा ओहाना को कास्ट करने का मोटिव क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम अपनी फैमिली कंप्लीट कर लोगे, और तुमने ओहाना को उसी टाइम कास्ट किया जब उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। ये सुनकर उसुबिन हंसने लगता है, कहता है कि आप और मेरे डैड बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों
साथ तो नहीं बड़े हुए, लेकिन हम दोनों की लाइफ आपकी वजह से एक जैसी ही रही है। ओहाना की मॉम बहुत अग्रेसिव हो जाती है, कहती हैं कि तुम ओहाना से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी बहन है। उसुबिन कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ एक डायरेक्टर की हैसियत से एक एक्टर को कास्ट किया था। इनके यहाँ से जाने के बाद जुए जी उसुबिन से पूछते कि क्या तुम ठीक हो, तो उसुबिन जुए जी से कहता है कि प्लीज मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। ये कहकर ये अपने रूम में चला जाता है। जुए जी उसुबिन को इग्नोर करके यहाँ से नहीं जा पाती, ये उसुबिन के रूम में आकर इसे हक करती है। जुए जी उसुबिन के लिए रोने लगती है। अब उसुबिन जुए जी के साथ अपना बचपन शेयर करने लगता है कि बचपन में जब भी ये गॉसिप हुआ करती थी कि मिस आन मेरी मॉम है, तो मेरे डैड मेरी मॉम को मारा करते थे। मैं जब भी अपनी मॉम को देखा करता था तो वो हमेशा रो रही होती थी। एक दिन उसुबिन ओहाना की मॉम के पास आ जाता है। ये इसे यहाँ पर देखकर बहुत शौक होती है, कहती है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे डैड ने भेजा है। तो उसुबिन कहता है कि मैं यहाँ खुद आया हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरे डैड मेरी मॉम को मारते हैं, इसीलिए आप प्लीज मुझे अपने पास रख लें। मैं वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। ओहाना की मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कार में बैठकर ओहाना ये सब देख रही होती है। उसी दिन ओहाना की मॉम इसको वापस इसके डैड के पास लेकर जाती हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम चाहो तो इसको पाल सकती, मुझे भी ऐसा बेटा नहीं चाहिए। जिस पर ओहाना की मॉम कहती है कि मेरी अपनी फैमिली है, मैं इसे नहीं पाल सकती। साथ ही मॉम उसुबिन से कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। उसुबिन भी मॉम से मिलकर रोने लगता है। इसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान होती है कि न जाने कहाँ चला गया था। उसुबिन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से ऐसी लाइफ गुजारें। जिस पर इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं मुस्कुराती भी तो हूँ, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। और उस दिन के बाद से मेरी लाइफ में अंधेरा छा गया था, मेरी लाइफ में खुशी और रोशनी लाने वाली तुम थी। ये सुनने के बाद जुए जी उसुबिन से कहती है कि मेरी सारी बैड मेमोरीज अब प्यार में बदल गई हैं। मेरे स्कार्स मुझे ये याद दिलाती हैं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। जब बारिश होती है तो मुझे हमारे ब्रेकअप का दिन नहीं बल्कि वो दिन याद आता है जब हमने किस की थी। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसुबिन कहता है कि तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट हो। ये कहने के बाद ये जुए जी को किस करता है। अगली सुबह जुए जी की जब आंख खुलती है तो ये उसुबिन का चेहरा बहुत फोर्स के साथ दूसरी साइड पर कर देती है। ये देखकर ये उसुबिन से सॉरी करते हुए कहती है कि मैं काफी टाइम बाद किसी के साथ बेड शेयर कर रही हूँ। ये सुनकर उसुबिन शॉक हो जाता है और जुए जी से पूछ रही होती है कि क्या टाइम हुआ है, क्या मैं थोड़ी देर और नहीं सो सकती। उसुबिन इसे पूछना चाह रहा होता है कि आखिर इसने ये क्यों कहा है। जुए जी कहती कि मुझे नहीं मालूम। उसुबिन से पूछा जा रहा होता है कि कितनी पुरानी बात है। जुए जी उसुबिन के ऐसा करने पर हंसे जा रही होती है। शूटिंग पर जाते हुए भी उसुबिन जुए जी से इसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा होता है, तो जुए जी कहती है कि वो एक्टिंग स्टूडेंट था कॉलेज में और हमने सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही डेट किया था। उसुबिन और जुए जी जब सेट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर स्टाफ एक पोस्टर लगा रहा होता है जिस पर ये लिखा होता है कि सेट पर डेटिंग अलाउ नहीं है। यूसुबिन को बताता है कि हम पहले ही 3 कपल्स को पकड़ चुके हैं, वो काम करने की बजाय एक दूसरे को डेट करने में ज्यादा मशरूफ हैं। उसुबिन हंसते हुए जुएजी से कहता है कि हम चौथा कपल हैं और स्टाफ के यहाँ से जाते ही उसुबिन ये पोस्टर उतार देता है। असल में ओहाना या युग्योन को मूवी से रिप्लेस नहीं किया गया होता। ओहाना ने इसी शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि युग्योन को इस मूवी से नहीं निकाला जाएगा। उसुबिन युग्योन को अपने साथ बाहर लेकर आता और इसे पूछता है कि जुएजी का एक्स बॉयफ्रेंड कौन है। युग्योन कहता है कि मैं तुम्हें कौन से वाले एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताऊं। ये सुनकर तो उसुबिन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। युग्योन कहता है कि जुएजी का एक एक्स बहुत फेमस एक्टर है, लेकिन उसुबिन उसका नाम नहीं जानना चाह रहा होता, इसलिए यहाँ से चला जाता है। आज रात फिर से सारंग ने सोइन को बुलाया होता है। सोइन से कहती है कि क्या तुम इस सब का मतलब जानते हो। सोइन कहता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में भी मिलने वाले हैं। सोइन ये शो छोड़ने की बात कर रहा होता है इनके रिलेशनशिप की वजह से, लेकिन सारंग कहती है कि हमारा थर्ड टाइम इस शो के बाद होगा, इसीलिए तब तक तुम ये शो करते रहोगे। सोइन इसे देखते हुए कहता है कि ये बहुत ही अजीब लड़की है, लेकिन इसकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। अब इनकी फिल्म में कैमियो के तौर पर फेमस एक्टर गिम संग मू को कास्ट कर लिया गया होता है, लेकिन ये सुनते ही जुए जी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। टीम डिनर पर ये लोग गिम संग मू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। युग्योन कहता है कि क्या तुम हांगकांग एक्टर ताकीशी की बात कर रही हो। उसुबिन कहता है कि क्या ये उसका रियल नेम है, तो जुए जी अचानक कह देती है कि हाँ। उसुबिन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत पता है। ओहाना कहती है कि क्या तुम भी युग्योन की तरह उसकी बहुत बड़ी फैन हो, लेकिन जुए जी अपनी नर्वसनेस को छुपा नहीं पा रही होती और ऐसा लग रहा होता है कि उसुबिन को कुछ शक तो हो ही गया है। टीम डिनर के बाद उसुबिन जुए जी से कहता है कि क्या हम दोनों वॉक के लिए चलें। तो यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि लगता है कि हमें फिर से पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, हमें कोई ना कोई कपल तो मिल ही जाएगा। जुए जी ये सुनकर उसुबिन को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे रूम में खुद आऊंगी। अब जैसे ही सारे टीम मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं तो उसुबिन जुए जी का हाथ पकड़ लेता है। युग्योन ने काफी ड्रिंक की होती है तो
जुएजी कहती कि मुझे लगता है कि हमें इसके फ्लोर पर इसे ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन ओसोबन जुएजी को लेकर अपने फ्लोर पर उतर जाता है। योगियन ओसोबन को इस तरह से जाता हुआ देखकर इस पर हंसने लगता है, कहता है कि जब गिमसंग यहाँ पर आएगा तब इसको पता चलेगा। दूसरी तरफ ओसोबन और जुएजी को दिखाया जाता है जो दोनों अपने रूम में आ चुके होते हैं। जुएजी और ओसोबन यही डिसाइड करते हैं कि अभी जब तक ये मूवी खत्म नहीं हो जाती तब तक इनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं चल सकता। ओसोबन जुएजी को किस करता है और फिर ये दोनों एक साथ ही नाइट स्पेंड करते हैं। योगियन अपना रूम नहीं खोल पा रहा होता, साथ वाले रूम में ही ओहाना ठहरी होती है तो ये इसको देख रही होती है। इसने मास्क लगाया होता है तो योगियन इसे देखकर डर जाता है। फिर ओहाना अपना मास्क उतार कर योगियन को इसके रूम का दरवाजा खोल कर देती है। रूम के अंदर आते ही योगियन ओहाना को हक करते हुए इसे सॉरी कहने लगता है। मैं तुमसे और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर शायद अभी मैं तुमसे सिर्फ सॉरी ही कह सकता हूँ। ओहाना इससे पूछती है कि तुम मुझसे और क्या कहना चाहते हो। योगियन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे दूर रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। ओहाना इसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ तो जरूर है, तुम इसी तरह से मुझे पसंद करके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते रहो। ये कहकर यहाँ से चली जाती है और योगियन ओहाना के जाने के बाद फिर से अपसेट हो जाता है। आज शूटिंग के दौरान ओसोबन दूसरे डायरेक्टर के साथ जब बिजी होता है तो सेटिंग के दौरान एक बोर्ड जुएजी के ऊपर गिरने वाला होता है। ओसोबन के यहाँ पर पहुँचने से पहले ही कोई जुएजी को बचा चुका होता है और ये देखकर जुएजी बहुत हैरान होती है कि और कोई नहीं बल्कि गिमसंग है। जैसे ही जुएजी इसे सुंगमो ओप्पा कहकर बुलाती है तो ये सुनकर ओसोबन बहुत शॉक हो जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।